श्री सद्गुरु नौम्यं श्री सद्गुरु नौम्यं बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। मैं अपराधी जन्म का नखशिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में जोड़ने के लिए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय, नगले निवासी भगवान की जय, अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय, मसीवाल वाले स्वामी जी महाराज की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों तथा प्यारे बच्चों, हम सभी किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं। श्री सतगुरु भगवान जी ने हम सभी पर दया की है, मेहर की है, कृपा की है कि आज हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है, सत्संग का लाभ मिल रहा है। सत्संग मनुष्य के प्रारब्ध में नहीं होता, ये केवल परमात्मा की दया से मेहर से ही मिलता है। सत्संग के साथ साथ संतों का सानिध्य भी हमें मिल रहा है, संतों का संग मिल रहा है। संतों के संग से तथा सत्संग सुनने से नाम जपने से मन की मैल उतर जाती है, मन और आत्मा पाक पवित्र हो जाते हैं, मन साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जैसे यदि हमें किसी बर्तन में कुछ डालना हो तो पहले उसको खाली करना जरूरी है, साफ करना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से नाम का अमृत भरने के लिए हमें अपने मन को पवित्र करना, निर्मल करना जरूरी है। संतों का संग शुभ होता है, जहाँ पहुँचे संत वहीं होता है बसंत। संत चलता फिरता तीर्थ होते हैं, जहाँ सत्संग हो वहाँ प्रयागराज बनता है। मेघला और संत चले विहंगम चाल, जहाँ जहाँ से गुजरे सबको करे निहाल। जैसे नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ की धरती को उपजाऊ बनाती जाती है, ठीक इसी तरह संत भी जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ के लोगों को निहाल कर देते हैं, नाम की दौलत देकर माला माल कर देते हैं। परमात्मा की कृपा जिस घर पर होती है, जहाँ श्री गुरु महाराज जी की ज्योत जगती है, जहाँ श्री गुरु महाराज जी का भजन कीर्तन होता है, जयकारा लगता है, उस घर में श्री गुरु महाराज जी का वास होता है। कृपा होए जिस पार ब्रह्म होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए। गुरु प्यारे साध संगत जी, प्रभु कृपा से ही सत्संग सुनने को मिलता है और जितनी अधिक बार हम सत्संग सुनते हैं, संत महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, उतना ही हमारा मन
पवित्र पाक साफ होता है। सूत्रधारा लक्ष्मी पापी के घर भी हुए, सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्र, धन, जमीन, जायदाद, संपत्ति आदि ये तो पापी के घर पर भी होता है, लेकिन सत्संग और हरि कथा ये दोनों मिलनी बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है। यदि परमात्मा की दया हो, मेहर हो, कृपा हो, तभी सत्संग सुनने को मिलता है। जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, जागर डेरा जम दियो, जीवित बसे शमशान। कि जिस घर में गुरु के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है, कभी कोई संत महात्मा मेहमान नहीं आया, उस घर में लोग रहते तो हैं, लेकिन मानो वे जीवित ही शमशान घाट में रह रहे हों। उनका हमेशा पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, कला क्लेश रहता है। घर में अशांति का माहौल बना रहता है। कबीर संगत साध की साईं आवे याद, वही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद। कि संतों की संगति से परमात्मा का स्मरण हो जाता है। ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं जिसमें हमारी हाजिरी परमात्मा के दरबार में लग रही है, और बाकी आज की जो बाकी श्वासों की जो पूंजी है वो तो हमने व्यर्थ में ही खर्च कर दी। एक घड़ी आदि से पुनाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कि थोड़ी देर के लिए ही सही सत्संग में आने से, संतों की शरण में आने से हमारे पूर्व जन्मों के संचित करोड़ों अपराध कट जाते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरूं 100 यज्ञ समान। कि संतों से मिलने जाने के लिए मन से रूप, धन, बल, विद्या, पद इत्यादि माया का त्याग करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। संतों की शरण में जाने, सत्संग सुनने के लिए जाने का एक एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना स्वर्ग न सोई। कि प्रभु कृपा से ही सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक जाग उठता है। मनुष्य को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। विवेक से ही सुमति आती है, जहाँ सुमति नहीं वहाँ विपत्ति लाना। कि बिना सत्संग मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, दुख उठाने पड़ते हैं। तो आज का मैंने जो सत्संग लिया है वो संत तुलसी साहिब जी एक बहुत पहुँचे हुए, बहुत ऊंचे साधक हुए हैं। इनकी वाणी लेता हूँ। तो इनकी वाणी है कि दिल का हुजरा साफ कर। ये एक गजल है जो इन्होंने शेख तकी को उपदेश के रूप में सुनाई थी। तो संत तुलसी साहिब एक ऊंचे दर्जे के महात्मा हुए हैं, ऊंची कमाई वाले संत हुए हैं। इनका जन्म वैभवशाली उच्च राजघराने में हुआ था और वे पूना और सतारा राज्यों के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। इनके पिता त्याग वृत्ति वाले राजा थे। बूढ़े हो जाने पर राजा को ख्याल आया कि पुत्र तुलसी को राजपाट संभाल कर कहीं एकांत में भजन बंदगी करूंगा। तुलसी को जब इस बात का पता चला तो ये रात को ही अपना घोड़ा लेकर महल से भाग निकले और आगरा की अनाज मंडी हाथरस में डेरा लगाया। शेख तकी जो कि एक मुसलमान फकीर था, सिकंदर बादशाह का पीर था, गुरु था, वो भी मक्का से हज यात्रा करके वापस लौटने पर तुलसी के डेरे के पास ही उसने भी अपना डेरा लगाया। दोनों की, तुलसी और शेख तकी की जान पहचान हुई। तो तुलसी साहिब को पता चला कि जो शेख तकी है वो भी मुतलाशी है। मुतलाशी मतलब मालिक की तलाश में है। तब उन्होंने उपदेश के रूप में शेख तकी को ये गजल सुनाई थी, जो मैं जिसकी व्याख्या मैं अभी आपको कर रहा हूँ। तो गजल की पहली लाइन है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। कि ऐ भले मानस
यदि तुम चाहते हो कि तेरे पास रब, ईश्वर, परमात्मा, हरि, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु आए, तो तुझे अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। ये गंदा कैसे हुआ? हमारे विचार, वचन, कर्म गंदे हैं, मैले हैं, अशुद्ध हैं। और एक गंदा भी आजकल का गंदा नहीं है। जब से यह आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, जन्मों जन्मों की मैल इस पर चढ़ी हुई है। गुरु नानक जी फरमाते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। अर्थात जन्मों जन्मों की मैल, गंदगी हमारे इस मन को लगी हुई है, जिससे यह मन काला हो गया। हमें अपने हृदय को पाक, पवित्र, साफ, निर्मल करना है, जिस पर आकर परमात्मा ने बैठना है। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि हम सब मालिक से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए आतुर है, व्याकुल है, और चाहते हैं कि मालिक हमारे हृदय को अपना सिंहासन बना ले। लेकिन हमारे दिल दुनिया की इच्छाओं, तृष्णाओं से इतने भरे हुए हैं कि उसमें मालिक के रहने के लिए कोई जगह ही नहीं रही। जिस दिल को हम मालिक की हुजरी से सजाना चाहते हैं, उसमें से जब तक इच्छाओं की गंदगी, तृष्णाओं की मैल को अच्छी तरह से साफ नहीं कर देते, वह उसमें रहना क्यों पसंद करेगा? ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। तुलसी साहिब हमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हमारे मन में दुनिया और इसके क्षणिक सुखों के बजाय मालिक के इश्क और उसके दीदार की बेकरारी होनी चाहिए। हम दुनियावी पदार्थ चाहते हैं और साथ ही साथ मालिक से भी मिलना चाहते हैं, तो ये कैसी समझदारी है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। चश्म दिल से देख, यहाँ जो जो तमाशे हो रहे। तुलसी साहिब कहते हैं कि किसी रिश्तेदार की मौत या प्यारे दोस्त की जुदाई पर हम कितना फूट फूट कर रोते हैं और दुख से विलाप करते हैं, आंसू बहाते हैं। अपने प्रियजनों के इस दुनिया से जाने पर हम कितनी ही रातें दुख और बेचैनी से काटते हुए उनकी कमी महसूस करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने रचनाकार, जो हमारा सबसे प्यारा रिश्तेदार है, उसका दीदार ना होने के कारण एक आंसू भी बहाया है? क्या कभी उसके लिए तड़पे हैं? दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। तुलसी साहिब फिर हमें दुनिया के पदार्थों के कामिक रूप के बारे में कहते हैं कि यदि हम गहराई से विचार करके देखें कि जिन पदार्थों को हम सुखदायी और आनंददायक मानते हैं, जिनमें हम खुशी और सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, आखिरकार उनका अंत दुख ही है। मिसाल के तौर पर बच्चा जन्म लेता है तो हम कितने खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, और यदि परमात्मा उसे वापस बुला ले तो हम फिर दुखी हो जाते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हविस, फिर ठिकाना कहाँ है उसके टिकाने के लिए। कि हमारा मन तो एक है और हजारों लाखों इच्छाएं हम दिन रात करते रहते हैं। अभी पिछली इच्छाएं, तृष्णाएं पूरी नहीं होती कि मन और नई इच्छाएं पैदा करना शुरू कर देता है। जो इच्छाएं हमारी मर्जी के अनुसार पूरी नहीं होती, वे हमारे लिए दुख का कारण बनती है। हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं तो शायद हिमालय पर्वत से भी बड़ी है। अगर परमात्मा हमें हजारों साल की भी उम्र दे दे तो भी शायद हम उनको पूरा ना कर सके। ये तृष्णाएं रोज बढ़ती जाती हैं और इनका कोई अंत नहीं है। मन की एक ऐसी अवस्था में किसी को शांति और विश्राम कैसे मिल सकता है? जब हमारे मन की ये हालत है तो परमात्मा हमारे अंदर कैसे बस सकता है? नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कि परमात्मा जो आत्मा का मूल स्रोत है और समस्त शक्ति का आधार है, हम उसे कहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं? हम उसे ईंट पत्थरों से बनी मस्जिदों और मिट्टी के बने मंदिरों में ढूंढते हैं,
जिन्हें हमने अपने हाथों से बनाया है। जिस मंदिर को परमात्मा ने अपने रहने के लिए बनाया, उस मंदिर में नहीं ढूंढते। गुरु नानक जी इस शरीर को हरि मंदिर यानी परमात्मा का मंदिर कहते हैं। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही भुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तुलसी साहिब शेख तकी की को मक्के की यात्रा के विषय में फरमाते हैं कि जो असली जो काबा है वो हमारे अंदर है और हमारा जो मस्तक है वो इसकी मेहराब है। अपने ख्याल को आंखों की दोनों भौं के बीच एकाग्र करो और इस मेहराब के बीच में ध्यान से सुनो। तुम्हें एक मीठी और सुरीली धुन सुनाई देगी जो सबसे ऊंचे धाम से आ रही है। यह दिव्य संगीत हर मनुष्य के अंदर धुनकारे दे रहा है, चाहे वह किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी देश का हो। मालिक की यह आवाज लगातार हमें अपनी ओर बुला रही है। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। परम संत तुलसी साहिब हमें समझाते हैं कि मालिक की तलाश में हमें घर छोड़कर जंगलों पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। मालिक हमारे अंदर है। किसी ने उसको कभी भी बाहर नहीं पाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अपने शरीर के अंदर दाखिल कैसे हों, अपने अंदर इसकी खोज कैसे करें। रास्ता शाह रग में है दिल पर पे जाने के लिए। वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि वह रास्ता सीधा शाह रग में से, रॉयल वेन में से होकर तीसरे दिल के पार जाता है, जिसे हिंदू महात्मा सुषमना नाड़ी कहते हैं। मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्दक और सबूरी से तकी। अपने दिल में प्यार और भरोसा रखकर किसी कामिल मुर्शिद से, किसी पूर्ण सदगुरु के पास जाओ। वो तुम्हें इस अंदर के रास्ते के गुप्त प्रवेश द्वार के बारे में जानकारी देंगे। मालिक या परमात्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता और उसे अपने अंदर पाने के रास्ते के भेद की जानकारी केवल पूर्ण संत सतगुरुओं को ही होती है। जो तुझे देगा फहम शाह रग को पाने के लिए कि परमात्मा से मिलने की जो भेद की जो जानकारी है वो संत महात्माओं की शरण में जाने से ही मिलती है। इस दरवाजे अर्थात 10वें दरवाजे को खोलने की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो परमात्मा ने संत महात्माओं को, सतगुरुओं को सौंप रखी है। गोशे वादिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल ला इलाहा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। कि जब हम मुर्शिद के, किसी सतगुरु के मार्गदर्शन में और आदेश के अनुसार रूहानियत का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर के जो कान है खुल जाते हैं, यानी हमारी जो सूरत है वो जाग जाती है। हम दिव्य धुन सुनने लगते हैं। उस आवाज़ या शब्द को पकड़कर उसके सहारे आखिर में हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से यह दिव्य धुन आ रही है। यह सदा तुलसी की है आमिल, अमल कर ध्यान दे। तुलसी साहिब शेख तकी से कहते हैं कि यही मेरी विनती है कि आप इस गजल में कही गई बातों पर अमल करें, उस पर ध्यान दें। तुलसी साहिब कहते हैं कि अगर हम कामिल मुर्शिद अर्थात पूर्ण गुरु के आदेश के अनुसार रूहानियत का अभ्यास करते रहें और उनके उपदेश पर अमल करके उनके तजुर्बे का फायदा उठाएं तो हमारा मन शब्द से जुड़ जाएगा और जन्म मरण के आवागमन के इस 84 के इस चक्कर से आत्मा मुक्त हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की जय। आज का ये सत्संग यही समाप्त होता है। अब कोई भजन अगर कोई बोलना किसी